पाकिस्तान ने जो हाल में किया है उसे जानकर आप यही सोचेंगे कि सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते हैं, कुछ खुले में भी घुमा करते हैं। पाकिस्तान ने भारत का समर्थन किया है। पहले पाकिस्तान की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाली होती थी, लेकिन इस बार तो उसने कुछ ऐसा किया है जिससे दोनों कानों से सुनकर ये सीधे दिल तक पहुंचेगी। तो वहीं दूसरी तरफ G7 मीटिंग में बाइडेन को चाहिए कुछ बड़ा, जिसकी खबर भी उन्होंने पहुंचा दी है। और अब खुला राज कि बाजवा बार बार शांति का पाठ क्यों कर रहे थे। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अभी हाल फिलहाल में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बताई कि कितने सैनिक उसके ऊपर चले गए थे। उसके हिसाब से मात्र 5 सैनिक ऊपर गए थे, जिसमें एक आध अफसर भी शामिल है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो चीन ही जाने, पर प्रश्न यह भी उठ रहा है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखो भाई, सीमा पर से चीन पीछे गया है। ऐसे में उसे अपने देश की जनता को ये समझाना होगा कि वो बहादुर है और इसके लिए झूठी कहानी तो बनानी ही होगी। भले ही रूस के रिपोर्ट ये कहें कि चीन के 45 ऊपर गए और अमेरिका के ये कहें कि चीन के 35 ऊपर गए, पर चीन के हिसाब से 5 ही गए। पर चीन के भागते ही सबसे बुरा असर पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को अब ऐसा लग रहा है कि न जाने कब उस पर कयामत की कहर टूट जाए। लगातार 4 मिसाइलों का परीक्षण किया, राजस्थान सीमा के पास युद्धाभ्यास भी कर लिया और अब अंबाला से 551 किलोमीटर दूर उसकी जो एयरबेस है, मियांवाली एयरबेस, उसको अपग्रेड कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान पंजाब के इस एयरबेस पे नए पेट्रोलियम डिपो बनाने के साथ साथ ऑपरेशन क्षमता को भी तेजी से बढ़ा रहा है। वैसे आपको बता दें, इस एयरबेस की खासियत है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1965 की लड़ाई में करा था और यहाँ पहले से चीन में बने हुए एंटी स्टिल्थ रेडार तैनात हैं। इसके अलावा चीनी ड्रोन अक्सर मियांवाली एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई भी देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान इस बेस को ताकतवर क्यों बना रहा है? पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान बॉर्डर के पास स्थित उसके एयर बेसों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। इन बेसों से उड़ान भरने वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की जद में है, मतलब कि दूर से ही उड़ जाएंगे। ऐसे हमले करने के लिए भारतीय लड़ाकू विमान को पाकिस्तान में घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी डर से पाकिस्तान अब राफेल लड़ाकू विमानों के बेस अंबाला से 551 और पठानकोट से 384 किलोमीटर दूर इस एयर बेस को अपग्रेड कर रहा है। वैसे पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है जो भारत के राफेल लड़ाकू विमान को टक्कर दे। पाकिस्तानी वायुसेना के पास सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है अमेरिकी F-16, जिनमें से अभी कई स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलने के कारण उड़ान ही नहीं भर सकते हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास 40 में से अभी तक कुल 36 F-16 फाइटर जेट ही बचे हैं। ये विमान राफेल और सुखोई 30 MKI के जोड़ी के आगे कहीं नहीं टिकते हैं। रही बात चीन के JF-17 की, तो उससे तो भारत का स्वदेशी तेजस निपट लेगा और चीन के हटते ही उसके इसी तरीके से होश पाख्ता हुए हैं और वो चाह रहा है कि कैसे भारत उस पर किसी तरह की कार्रवाई न करे। यही वजह है कि बाजवा आजकल शांति का राग अलाप रहे थे तो एनएसए भी शांति का पाठ पढ़ रहे थे। इन सब से 2-4 कदम आगे बढ़कर इमरान खान ने वो कर दिया है मीटिंग में जिसको बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता था। बात करेंगे उस पर भी, पर उससे पहले जाने कैसे जिनपिंग के रातों की नींद उड़ा दी है भारत ने। जिस संगठन को एक समय जिनपिंग ने मजाक बना दिया था, उसी संगठन की अब तारीफ कर रहा है और उस तारीफ में डर भी समाया हुआ है। दरअसल चीन के सीमा पर तनाव कम करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे भारत क्वाड की मीटिंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन इसके उलट भारत क्वाड की मीटिंग में न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि रणनीति का हिस्सा भी बना। और इस क्वाड संगठन से इस वक्त सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है चीन। पहले इसी क्वाड की उसने बड़ा मजाक बनाया था, पर अब यह वक्त आ गया है चीन उसे मिनी नाटो कह रहा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का यह संगठन अब दिन में भी चीन को डराने लगा है और रातों में सपनों में आने लगा है, क्योंकि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चुनौतियां कम नहीं हुई है और वो तो सीमा से पीछे हट गया है, पर भारत सीमा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की नीति का समर्थन करा है पाकिस्तान ने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल भारत की जिस तरह की वैक्सीन कूटनीति
कूटनीति चल रही है, अब दुश्मन भी तारीफ करने पर उतर आए हैं। पिछले साल सार्क की मीटिंग में जब महामारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बात करनी शुरू करी थी, तब उस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से अध्यक्ष नहीं बल्कि एक साधारण से हेल्थ मिनिस्टर को भेज दिया गया था। लेकिन इस बार इमरान खान खुद आ रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन कूटनीति का समर्थन भी करा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को भी अब भारत से वैक्सीन की उम्मीद है। चीन तो देने से रहा और जो दे रहा है उसके डुप्लीकेट होने के पूरे आसार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ G7 की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग की खासियत यह है कि यह मीटिंग नए बने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद चीन के प्रति क्या रवैया है वह निकल कर सामने आएगा। वैसे तो हाल फिलहाल के बयानों और जिस तरह की हरकतें अब अमेरिका करने लगा है, टास्क फोर्स बनाना, भारत के साथ दोस्ती करना, यहाँ तक कि क्वाड की मीटिंग से पहले यह कहना कि भारत हमारे लिए प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर है, इससे यह दिखलाता है कि उसे चीन के खिलाफ अपने साथ में ऐसे देश चाहिए जो कि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो। G7 की इस मीटिंग को इसलिए बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इसी मीटिंग में रणनीति तय होगी, वो भी चीन के खिलाफ। चीन भी इस चीज को जानता है। अब जो बाइडेन की तरफ से जो एजेंडा दिया गया है उससे बिल्कुल साफ हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए एजेंडे में यह शामिल है कि किस तरह से चीन की नीतियों को तोड़ना है, वह G7 की मीटिंग में जरूर बात करनी है और उसके लिए रणनीति भी तय करनी है। साथ ही साथ महामारी से निपटने के लिए भी क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन इस मीटिंग की खासियत यही है कि इस मीटिंग में अमेरिका उन देशों का साथ चाहता है जो लोकतांत्रिक हैं और चीन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हो सके। जाहिर तौर पर अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि चीन को अकेले हैंडल करना उतना आसान नहीं है। लेकिन चीन की तरफ से भी बयान आया है कि अमेरिका जिस तरीके से कोशिशें कर रहा है और एक शीत युद्ध का माहौल बना रहा है और चीन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो अच्छे से समझ ले कि चीन सोवियत संघ नहीं है जो इतनी आसानी से जाएगा। हालांकि अमेरिका इसे चीन की खुल्लम खुल्ला तानाशाही और धमकी ही मान रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर जब चीन भारत के साथ अब रिश्तों को सुधार रहा है, अमेरिका भारत को युद्ध में उतारना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, G7 की मीटिंग के बाद क्या बाइडेन चीन के साथ जंग के लिए उतर सकते हैं? और ऐसा होता है तो क्या भारत को अमेरिका के साथ आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ये भी बताएं क्या आपको चीन की बात सही लगती है कि सिर्फ उसके 5 सैनिक ही मरे होंगे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।